नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों आज एक भाई का कमेंट आया है कि रूट निकालने का वीडियो बनाएं। ठीक है, तो आज हम रूट वाला संख्या बताएंगे कि वर्गमूल कैसे निकालें। ठीक है, आसानी से कैसे निकालें। ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन हम लिखे हैं कि 6889 का वर्गमूल ज्ञात करें। तो दोस्तों पहले तो हम बचपन के याद ताज़ा कर लेते हैं। ठीक है, जो हम बचपन में जो हम लोग के गुरु जी बताए हैं जिस तरीका से, वह तरीका को पहले हम लोग ताज़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए ध्यान दीजिए, 6889 का वर्गमूल हम लोग बच्चा वाला मेथड से निकालते हैं। 6889 दोस्तों हम इसका ट्रिक बताएंगे। ठीक है, ट्रिक बताएंगे, घबराइए नहीं। यह तरीका बचपन का ताज़ा कर रहे हैं याद को। ठीक है, तो क्या करते हैं वर्गमूल में कि इस साइड से, मतलब इस साइड से दो दो अंक का पेयर बनाते हैं, मतलब जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, दो अंक हो गया, दो अंक हो गया। तो अब यहाँ क्या संख्या लिखे जो वही संख्या से गुना करे। जो संख्या इधर लिखेंगे ना वही संख्या इधर लिखना पड़ता है, और इन दोनों का गुना करने पर इतना आ जाए या इससे छोटा हो। ठीक है, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम देखते हैं, देखिए 8 8 64, 9 9 81 बेसी हो जा रहा है, तो ज्यादा नहीं लगाना है। 8 8 64, 8 यहाँ लिखे हैं तो 8 यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, 8 यहाँ लिखे हैं तो 8 यहाँ लिखना पड़ेगा। जितना यहाँ लिखेगा उतना ही यहाँ लिखकर और दोनों में गुना करके यहाँ लिखिएगा। तो 8 8 64, तो 64 यहाँ लिख दी। अब घटा दीजिए, तो 8 में से 4 गया 4, और 6 में से 6 मतलब 0, यानी कि कट हो गया। ठीक है, और ये दोनों संख्या एक ही उतरता है, भाग में एक उतरता है, लेकिन वर्गमूल में दोनों संख्या एक ही उतरता है। तो यहाँ उतरेगा 8 और 9, मतलब कि 489 हो गया। अब क्या कीजिए, यही संख्या को रिपीट कीजिए। 8 है तो यहाँ 8 लिखिए और जोड़ दीजिए, और 8 और 8 16 हो गया। ठीक है, अब देखिए इस 16 पर कौन सी संख्या रख दे जो वही संख्या यहाँ रख दे और इससे इसमें गुना करने पर इतना आ जाए, चाहे इससे नीचे रह जाए। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ 16 है ना, तो हम तो जान रहे हैं, और नहीं जान रहे हैं तो 2 से लगाइए, 3 रख के देखिए, 4 रख के देखिए, 5 रख के देखिए। ठीक है, बच्चा को ऐसा सिखाया जाता है। तो हम यहाँ 2 रख के देखते हैं। दोस्तों हम जान रहे हैं कि 3 रखने पर कट जाएगा, लेकिन हम 2 रख के आपको बताते हैं। तो यहाँ 2 रखे हैं ना, तो 2 से गुना करना पड़ेगा। 3 रखिएगा तो 3 से गुना करना पड़ेगा। 4 रखिएगा तो 4 से गुना करना पड़ेगा। जितना रखिएगा उतना ही से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए 2 दूना 4, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 1 दूना 2 और 1 3, 324 आ गया। देखिए, और ऊपर एक और अंक आगे बढ़ के गुना कर देते हैं, इससे कम आया। ठीक है, और एक और आगे बढ़ते हैं, यहाँ 3 रखेंगे तो 3 से गुना करके देखेंगे, तो 3 3 9, 6 3 18, 1 3 1 4। देखिए 3 रखने पर 489 आ जा रहा है। ठीक है, तो 489 आ गया, तो क्या करेंगे, यहाँ भी 3 रख दीजिए और यहाँ भी 3 रख दीजिए। ठीक है, और यहाँ 489 लिखकर और काट दीजिएगा, हो गया। यानी कि इतना का वर्गमूल 83 होगा। आपका आंसर होगा 83। समझ में आया होगा। तो हम अब आते हैं डायरेक्ट ट्रिक पे। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे 10-12 क्वेश्चन लिखे हैं। ठीक है, और हम इसको आसानी से सॉल्व करना सीखेंगे। अभी कंसेप्ट से देख लिए कैसे बनाते हैं। इसका वर्गमूल निकाले थे तो कितना आया था, 83 आया था, 83। अब ध्यान दीजिए, आपको कुछ टेबल याद करना होगा। इस टेबल को याद कर लीजिएगा तो बहुत आपके लिए लाभदायक होगा। ठीक है, और नहीं तो 4-5 सेकंड ज़्यादा समय लग जाएगा, और याद रहेगा तो 4-5 सेकंड ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको। और एग्जाम में तो आपको जानते हैं कि 5 सेकंड आपके लिए अगर हो जाए तो एक जीके का टिक मार सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पहिल का अक्षर देखिएगा, पहिल का अक्षर देखिएगा, जो पहला अंक है ना उसको देखिएगा। तो यहाँ पे 9 है ना, तो ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे 1 रहेगा तो जिसका इसका वर्गमूल निकालने के बाद जो संख्या आएगा उसका अंतिम में 1 या तो 9 होगा। ठीक है, अगर यहाँ 4 होगा, 4 यहाँ पे 4 होगा, तो जो वर्गमूल निकलेगा उसके अंतिम में 2 होगा या तो 8 होगा। अगर यहाँ पे 5 होगा तो 5 रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 9 होगा, अगर यहाँ पे 9 होगा तो 3 या तो 7 होगा जो वर्गमूल निकलेगा उसके अंतिम में। अगर यहाँ पे 6 होगा तो या तो 4 या तो 6 अंतिम में आएगा। ठीक है, अब देखिए हम बनाते हैं, अब समझ में आएगा। और एक बात और, इसके अंतिम में 2 3 7 8 या सिंगल 0 नहीं रह सकता है। ठीक है, यदि रहेगा तो उसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, मतलब कि उसका लगभग वाला वैल्यू चलाएगा। ठीक है, मतलब लगभग के लिए उस पर हम भी एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, लगभग वाला पे, लेकिन यहाँ पूरा वर्गमूल निकले उस पर आधारित यह क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ
तो यहाँ तो 9 है, तो 9 है तो देखिए यहाँ या तो 3 या तो 7 आ सकता है अंतिम वर्गमूल के अंतिम में, या तो 3 या तो 7 आ सकता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब जब वर्गमूल है तो 2 अंक छोड़ दीजिएगा, मतलब इस साइड से 2 अंक छोड़ दिए तो क्या बचा 68 बचा, 68 हुआ। तो 68 हुआ तो 68 को देखिए कि किसके किसके स्क्वायर के बीच में, मतलब किसके किसके वर्ग के बीच में है। तो हम देख रहे हैं कि 8 के स्क्वायर 64 होता है और 9 के स्क्वायर 81 होता है। तो 8 के स्क्वायर 64 से ज्यादा है और 9 के स्क्वायर 81 से कम है, मतलब इन दोनों के बीच में यह वाला वैल्यू है, इन दोनों के स्क्वायर के बीच में यह वैल्यू है। तो याद रखिएगा हमेशा इस दोनों में से छोटका को यहाँ लिखिएगा। तो 8 और 9 में छोटका तो 8 ना है, तो 8 के यहाँ हम लिख दिए। अब इन दोनों में से यहाँ कौन आएगा, अब इसको गुना करने के बाद पता चलेगा। तो गुना करेंगे तो 8 9 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, 72। तो ध्यान दीजिए, अब देखिए यहाँ जो गुना करने के बाद जो संख्या आया है, क्या इससे ये वाला छोटा है, 72 से 68 छोटा है, तो हाँ छोटा तो है, इससे ये वाला वैल्यू छोटा है। तो इन दोनों में से छोटका कौन है, 7 और 3 में से 3 छोटका है, तो 3 यहाँ बढ़ जाएगा, ठीक है। आपका आंसर इसका वर्गमूल 83 आ गया, ठीक है, 83 आ गया। अब इस पे आते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपको बहुत आसानी से बनेगा और याद भी हो जाए तो और भी अच्छा बात है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ अंतिम में 1 है, देखिए 1, तो 1 रहेगा तो क्या आएगा, या तो 1 या तो 9, यानी कि 1 या तो 9, दोनों में से कोई संख्या आ सकता है वर्गमूल के अंतिम में। अब ध्यान दीजिए, अब 2 अंक छोड़ दीजिए, वर्गमूल है तो 2 अंक छोड़ दीजिए, ठीक है। अब इसको देखिए 82 को किसके किसके स्क्वायर के बीच में है। तो हम देख रहे हैं कि 9 के स्क्वायर 81 होता है और 10 के स्क्वायर 100 होता है। तो 9 के स्क्वायर से ज्यादा है, 10 के स्क्वायर 100 से कम है, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ हमेशा छोटका, दोनों में से छोटका लिखिएगा। छोटका 9 10 में छोटका 9 है तो 9 लिख दिए। अब तय कर इन दोनों में से यहाँ कौन आएगा, इसका गुना करने के बाद तय होगा, ठीक है। तो गुना कीजिएगा तो 9 दहाई पे 90 हो गया, 9 दहिया 90, तो 90 आ गया। तो यहाँ इसको गुना किए तो 90 आ गया। तो बताइए 90 से यहाँ वाला वैल्यू मतलब 82 छोटा है कि बड़ा है, तो देख रहे हैं 90 से 82 तो छोटा है। तो यहाँ वाला छोटका मान उठा लीजिए, इन दोनों में छोटका कौन है, 1 है, तो यहाँ 1 बढ़ जाएगा, ठीक है। यदि ज्यादा आता तो 9 लिखते हैं, ठीक है। अब आते हैं अगली क्वेश्चन में, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 9 है, तो 9 है तो क्या आएगा, 3 या तो 7 आएगा, तो 3 या तो 7 आ सकता है। अब ध्यान दीजिए 2 अंक छोड़ दीजिए, अभी 44 को देखिए किसके किसके स्क्वायर के बीच है। तो देख रहे हैं यहाँ 6 के स्क्वायर 36 होता है और 7 के स्क्वायर यहाँ लिखिए 6 के स्क्वायर 36 और 7 के स्क्वायर 49 होता है। तो 6 के स्क्वायर 36 से ज्यादा है और 7 के स्क्वायर 49 से कम है, यानी कि दोनों के वर्ग के बीच में ही संख्या, ठीक है। अब देखिए तो हमेशा यहाँ छोटके लिखिएगा, 6 और 7 में छोटका जो रहेगा उसी को छोटके के लिखिएगा। अब इन दोनों में से कौन यहाँ लिखाएगा, इसको गुना करने के बाद तय होगा, ठीक है। तो गुना कीजिएगा 7 छक्के 42 हो जाएगा। तो 42 बताइए 42 से यहाँ वाला वैल्यू ज्यादा है कि कम है, इधर 42 से ये ज्यादा है, तो ज्यादा है तो इन दोनों में से ज्यादा वाला वैल्यू यहाँ लिखाएगा, ज्यादा है ना तो 7, इन दोनों में बड़का कौन है 7 है, तो 7 लिखा जाएगा, यानी कि इसका वर्गमूल 44 और 89 का वर्गमूल 67 होगा। आते हैं अब अगली क्वेश्चन पे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ अंतिम में 1 है, तो 1 है या तो 9 या तो 1 या 9 में से कोई आ सकता है, 1 या 9 यहाँ आ सकता है। अब ध्यान दीजिए 2 अंक छोड़िए, अब देखिए ये वाला वैल्यू 79 किसके 79 है, 79 किसके किसके स्क्वायर के बीच में है। तो देखिए 8 के स्क्वायर 64 होता है, 8 के स्क्वायर 64 और 9 के स्क्वायर 81, ये इसी दोनों के वर्ग के बीच में ही संख्या। तो ध्यान दीजिए हमेशा यहाँ छोटका लिखना है, हमेशा छोटके लिखना है। अब इन दोनों में से कौन यहाँ लिखाएगा, इन दोनों में गुना करने के बाद पता चलेगा। तो गुना किए तो 9 8 72 हो गया, देखिए 9 8 72, बताइए 72 से 79 बड़ा है कि छोटा है, तो बड़ा ना है, ये 72 है, 79 है, इन दोनों में से बड़ा कौन है 9 है, तो यहाँ 9 लिख देगा, यानी इतना का वर्गमूल 89 आएगा, 89 आएगा, ठीक है 89, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, अब इसको थोड़ा स्पीड से बनाते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ ऐसा ही हम लिखेंगे, 4 है तो देखिए या तो 2 या तो 8 आएगा, मन मन काम कीजिए, 4 है तो या तो 2 या तो 8। अब देखिए 2 अंक छोड़ दीजिए, किसके किसके वर्ग के बीच में है, तो 9 और 10 के बीच, 9 और 10 के वर्गमूल के बीच में है। 9 के स्क्वायर 81 से 0 ज्यादा है, 0 कम रहे ज्यादा 0 से फर्क नहीं पड़ता है, और 10 के अंदर 100 से नीचे है, तो हमेशा छोटका लिखिएगा, छोटका लिखिएगा। अब ये दोनों गुना करके देखिए 9 दहिया 90,
तो 90 से यहाँ वाला वैल्यू छोटा है, तो इसमें से छोटा वैल्यू कौन है, 2 और 8 में छोटा कौन है, 2 है, तो यहाँ 2 लिख दे, यानी इसका वर्गमूल 92 हो गया। अब देखिए यहाँ 4 है, तो 4 है तो क्या 2 है तो 8, अब 2 हम छोड़ दीजिए, इसको देखिए किसके वर्ग के बीच में है, देख रहे हैं 6 के स्क्वायर 36 और 7 के स्क्वायर 49, ये दोनों के वर्ग के बीच में है, दोनों के वर्ग के बीच में है। छोटका हमेशा लिखिए, दोनों में से छोटका लिखिए, गुना करिए, 7 6 42, 42 देखिए 42 से 46 ज्यादा है तो ज्यादा लिखिए, मतलब 2 और 8 में ज्यादा कौन है, 8 है तो 8 लिखिए, इसका इतना 46 से 24 का वर्गमूल है 68, ठीक है। अब देखिए इसको, अब देखिए 5 है तो 5 लिखिए, 5 मतलब कोई दिक्कत नहीं, 5 लिखिए। अब देखिए 132 के देखिए किसके वर्गमूल के बीच में, तो 11 के स्क्वायर कितना होता है 121, 12 के स्क्वायर 144, 11 के स्क्वायर 121 और 12 के स्क्वायर 144, तो हमेशा ये दोनों में से छोटा यहाँ लिखेंगे 11। अब देख तो लास्ट में 5 है नहीं, तो क्या करना है, ठीक है 100 इतना का वर्गमूल 115 होगा, ठीक है। अब याद है 6 है तो 6 है तो क्या आएगा, 4 आएगा या तो 6 आएगा, यहाँ 6 है तो या तो 4 या तो 6 आएगा अंतिम में। अब 2 हम छोड़ दीजिए, इसको देखिए किसके स्क्वायर के बीच में है, तो हम देख रहे हैं कि 11 के स्क्वायर 121 और 12 के 144, 11 और 12 में छोटा कौन है तो 11 है, ठीक है, और 6 है, और 11 और 12 की गुणा कीजिए, क्या होता है 132 हो जाएगा, 132 से ये वाला वैल्यू ज्यादा है, देखिए यहाँ 134 है, ये वाला वैल्यू देखिए, 2 हम छोटा है, 3 अंक देखिए 132 से बढ़कर 134, ये दोनों में से बढ़कर कौन है 6 है, यहाँ 6 बढ़ जाएगा, यानी कि 13,456 का वर्गमूल 116 है, ठीक है। अब आप इसको देखिए 1 है अंतिम में, तो या तो 9 या तो 1 आएगा, ठीक है। अब देखिए 2 हम छोड़ दीजिए, इसको देखिए किसके वर्ग के बीच में है, 8 के स्क्वायर 64 और 9 के स्क्वायर 81 होता है, तो इन दोनों में से हमेशा छोटा यहाँ लिखा है। अब इन दोनों को गुना कीजिए, 9 है 72 से वाला वैल्यू बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है कि छोटा है, तो 72 से 79 बड़ा है, तो बड़ा है तो इन दोनों में से कौन लिखा है बड़का, 1 और 9 बड़का कौन है 9 है, तो यहाँ 9 लिखा जाएगा, यानी 7921 के वर्गमूल होगा 89, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ 4 है तो क्या होगा 2 या तो 8 आएगा, 2 हम छोड़ देंगे, 51 बचा, 7 के स्क्वायर 49 और 8 के स्क्वायर 64, यही दोनों के बीच में है, तो हमेशा छोटका लिखाएगा, और दोनों को गुना कीजिए, 7 8 56 से 51 कम ज्यादा है कम है, 56 से 51 कम है, तो कम है तो यहाँ देखिए दोनों में कौन है 2 8 में कौन छोटका कौन है 2 है, तो यहाँ 2 लिख दीजिए, ठीक है, यानी कि 5184 का वर्गमूल 72 होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में रहा, ठीक है, होमवर्क के रूप में। दोस्तों यदि ट्रिक आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हाँ, और कमेंट में बताइएगा कि यह ट्रिक आपको कैसा लगा है। यदि आपको भी कोई चैप्टर सॉल्व करवाना हो या जो भी चैप्टर हो, जो भी मैथ के बुक से हो, तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको सॉल्व मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।